पूजिवा जी, मनुष्य हर समय सुख की कामना करता है और सुख की परिभाषा क्या है? क्या होना चाहिए मनुष्य जीवन में? सुख क्या होना चाहिए? बेटे, मनुष्य जीवन में सबसे पहले बदलाव होना चाहिए। हमें सनातन पत्तियों का पता होना चाहिए जी। और हम सभी मंत्रवेत्ता होने चाहिए। ठीक है, तभी मन जो है वो त्राण पाएगा दुखों से, और हमारे दुखों का त्राण होगा। तब हम जान पाएंगे असली कि ईश्वर का नाम संकट मोचन कैसे है। तो हम क्या करते हैं कि बचपन में जैसे पैदा होते हैं, माता पिता बहुत अच्छा हमारे से आचरण कराते हैं। लास्टली हमें सब कुछ पढ़ लिख के महात्मा की शरण चाहिए। वो पहले क्यों नहीं महात्मा बनते? वो पहले क्यों नहीं विशुद्ध बनते? वे बाद में जाके क्यों भक्ति करते हैं? जैसे जो क्रिकेटर हैं विराट कोहली, वो खुद कहते हैं कि मैं कभी पूजा नहीं करता। ठीक है, मुझे पूजा करने में कोई आनंद नहीं आता था उनको उस समय, लेकिन बाद का जो जीवन है वो उन्होंने अपनी पूजा पाठ वाले आचरण में जो है ना लगा दिया है। तो पहले वो सब चीजों को हो सकता है मानते ना हो या नगण्य हो उनके जीवन में, लेकिन यही आचरण अगर बालपन से होता तो क्या होता है? माता पिता ने क्रिकेटर तो बनाना चाहा, डॉक्टर तो बनाना चाहा, आईएएस तो बनाना चाहा, आईपीएस तो बनाना चाहा, इंजीनियर तो बनाना चाहा, जज तो बनाना चाहा, वकील तो बनाना चाहा, ये सब कुछ हमें बनाना चाहा। और ये बन के कुछ साल काम करके जब वे जिसकी शरण में जाते हैं वो बनाना कभी नहीं चाहा। तो जो भारत के माता पिता हैं वो आज से 40 पहले तो स्वस्थ थे, ठीक थे, किसी का बच्चा खुश हो जाते थे वे अगर 4 बच्चों में से एक बच्चा महात्मा बन जाता था। ठीक है, और उस युग में जब बंगाल में क्या कहते हैं विश्व में पताका लहरा के आए विवेकानंद जी महाराज, उस टाइम सारे बंगालियों को ये लगने लग गया कि हमारे सारे बच्चे युवा जो है वो ब्रह्म के उपासक हों इस धरित्री पर, और खूब ध्यान करें, खूब उपासना करें, उपासना अंगों में जो है वो हमेशा उनका अवलंबन करें, और बड़े बड़े साहित्यकारों का, बड़े बड़े महात्माओं का, बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े भक्तों के आचरण को अनुसूत करें और उनकी कृपा प्राप्ति करें। तो उनका जो ग्रहण भाव था वो अब नहीं है किसी में भी। अब माता पिता कहते तुझे डॉक्टर बनना है, वैसी चिकित्सा शिक्षा देने चालू कर देते। हमारे आचरण से हमारा माता पिता ही निकल गया, मम्मी डैडी रह गए, पापा रह गए। हे पाप तू आ, मम्मी किसको कहते हैं ये समझ में नहीं आता, डैडी किसको कहते हैं ये समझ में नहीं आता। यहाँ अंग्रेज आके जब किसी अपनी पत्नी को वो धर्मपत्नी नहीं बोलता है तो हम क्यों अपनी पत्नी को वाइफ बोलें? ठीक है, श्रीमती कितना अच्छा शब्द है, अर्धांगिनी कितना अच्छा शब्द है, धर्मपत्नी कितना अच्छा शब्द है। ये सम्मान वहां कहाँ मिला है? वे मम्मी डैडी क्यों कहते हैं, वे वाइफ क्यों कहते हैं? हमने ये कभी सीखा ही नहीं है। वे मम्मी डैडी इसलिए कहते हैं कि दोनों ही मृत है। और यहां हम जो है ना मातृत्व और पितृत्व के लिए प्राण दे देते हैं। हमारा कोई पिता है वो हमारे लिए पूरे जीवन भर धन कमाता है, हमें जोड़ता है, हमें ही देता है, किसी और को देता नहीं है। घर बनवाता है, हमें 20 साल तक कमा के खिलाता है, अंग्रेजों में कहां होता है? और हमारे लिए उसका कण कण तृण तृण प्राण सूखता है। ये चीजें उनमें है ही नहीं। पहली बात तो बच्चा किसी से पैदा है, पिता कोई और है, वो छोड़ के चला गया, अब दूसरा पिता है। पहली बात तो उनको यही नहीं पता होता पिता कहाँ है। ऐसे तो बहुत सारों के तो पिता ही बदल जाते हैं, बहुत सारे की माताएं बदल जाती हैं। तो फिर हम उसी आचरण को ग्रहण कर रहे हैं जो नव आचरण है, और इससे हमारे पास शक्ति नहीं आ रही, शांति नहीं आ रही, भक्ति नहीं आ रही। अब कोई बच्चा छोटे से ही मैंने बताया ओम फट का जाप करेगा तो फेत कारणी की कृपा होगी उस पर, वो इस संसार की सभी बाधाओं से, सभी दुखों से, सभी कष्टों से, सभी व्याधियों से त्राण पालेगा। उसको कोई व्याधि ही नहीं होगी, वो बचपन से इस मंत्र को जपेगा। तो मैं लिख के देता हूं, कोई लिख के दे, है मेरे उसमें, और मैं जपा के दूसरे का रोग ठीक करके दिखा सकता हूं उससे कि देखो इससे रोग भी ठीक होते हैं, इससे शोक भी ठीक होते हैं। नहीं समझे? तो प्रारब्ध वश, प्रसंग वश, प्रमाद वश, आह्लाद वश जितने रोग आते हैं और मन में जितने रोग और संशय उसमें आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे रोग उससे ठीक हो जाने वाले हैं ओम फट फेत कारणी से। ओम फट ओम फट ओम फट हम कहाँ जपते हैं? तुलना हम करते हैं मुस्लिमों से। अब उनके यहाँ सवेरे होते ही आपको निनाद सुनाई देता है अल्लाहू अकबर का जी, और वो उनका ऐसा ही शब्द है जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, ओम कहते हैं, कुछ और कहते हैं। उनका भी वो तेजस्वी शब्द मानते हैं उसको।
और जब वो जपते हैं तो वे सारे खड़े हो जाते हैं, चार पाइयां छोड़ देते हैं, उसको सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं दुनिया को। हमारा कोई काम ही नहीं रहा है सब, हम भगवान की शरण में ही नहीं है तो सुख कहाँ से पाएंगे। तो पुत्री ना तो सुख उपलब्ध होगा जब तक ईश्वर की शरण में नहीं जाएंगे, और ना आत्मानंद उत्पन्न होगा। तो जो असली सुख है, जो मूल सुख है, उससे हम हमेशा जो है वो खिन्न रहेंगे, वो उससे हम हमेशा दूरी पे रहेंगे, और वो हमारे आगे आगे होगा, हम उसके पीछे पीछे होंगे, और इस दुखालय में आके भी हम तनिक भी सुख नहीं पा पाएंगे। पहले तो ये दुखालय ही है, तो जो सुख है वो भी माया ही है, ठीक है, और वो भी प्रारब्धवश हमें मिला है। लेकिन उस माया में संलिप्त ना होकर, उस माया की अवज्ञा करके, उस माया में पूर्णता लिप्तता ना होकर, हम उससे अलगाव करके इस संसार सागर को पार करके ईश्वर की शरण में जा सकते हैं। तो हमें असली शांति, असली ज्ञान, असली धन वहीं मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं प्राप्त होता। जय शनिदेव सबको।